मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वार से माजिन बू को फिर से जागने में कोई मदद मिले, समझ गए? मैं शुरू से ही तुम पर रहम नहीं खाऊंगा ताकि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाए। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं काकरोट दूसरी दुनिया की ट्रेनिंग क्या कमाल दिखाती है। बढ़िया, तुम सेल से टकराने वाले गोहान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब ये फाइट उतनी भी आसान नहीं होने वाली है जितना मैंने सोचा था। मैं तैयार हूँ और इस बार तुम नहीं बचोगे। क्या बात है काकरोट, लगा था तुम मुकाबला जल्दी खत्म कर दोगे। हाँ, इरादा तो यही है। बस इतना ही दम है तुम में। तुम इस बार नहीं जीत पाओगे काकरोट, नहीं जीत पाओगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था, है ना? वेजिटा! तो काकरोट, अपनी औकात देखकर कैसा लग रहा है? मैं पहले भी ऐसी मुसीबत का सामना कर चुका हूँ। गुरूर को चोट लगती है ना? पर फिर भी ये उस जिल्लत के मुकाबले कुछ भी नहीं जो मुझे तुम्हारी वजह से झेलनी पड़ी। आखिरकार आज मैं तुम्हारी एक एक चोट का हिसाब चुकता कर दूंगा।
तुम हमेशा उस चीज में कामयाब हुए जहां मैं नाकाम रहा। मुझे अकेला छोड़ दिया, हमेशा पीछे रहा मैं। इस महान सेयन प्रिंस को तुम जैसे एक आम शख्स से हमेशा दबना पड़ा, और इसलिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे गुरूर के किए थे। तुम कहां हो? यहाँ क्या करो? बहुत अच्छे कैकरोट, मजा आ गया। लगता है ट्रेनिंग का बहुत फायदा हुआ है तुम्हें। हाँ, मैंने कुछ नई ट्रिक्स सीखी हैं, पर मेरे ख्याल से तुमने भी कुछ नए ट्रिक्स सीखे ही हैं। अच्छी कोशिश थी। यहाँ हो तुम, अब तो पक्का मरोगे कैकरोट। तुम में दम तो है वेजिटा, लेकिन मेरे लिए ये बस शुरुआत थी। मैं काफी वक्त से अपनी पूरी पड़ास नहीं निकाल पाया। माफ करना वेजिटा, लेकिन मैं तुमसे नहीं हारने वाला। लगा नहीं था इसके बाद भी तुम जिंदा बचोगे। बस करो वेजिटा, तुम अपनी ताकत बर्बाद कर रहे ये हो। तो बस एक शुरुआत थी।
जानते हो, कमाल की बात यह है, जब मैं दूसरी दुनिया में था तो मैंने ट्रेनिंग के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। हमारी शक्तियां बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब तुमने अपने शरीर पर रहम ना करके बहुत मेहनत की है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, भले ही मैंने अपने शरीर को तुमसे ज्यादा कड़ी मेहनत करके मजबूत बनाया, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्तियों ने तुम्हें मेरी पहुंच से बाहर रखा, और इतने सालों के बाद भी वही हो रहा है। इनकार मत करना, ये बात तभी समझ गया था जब तुमने स्पेसशिप में बाबिडी के द्वारा भेजे गए उस शैतान से लड़ाई की थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर वेजिटा, ब्रह्मांड के सारे सेयंस का राजा, एक पृथ्वी पर रहने वाले साधारण सेयन से कैसे हार सकता है? ये देखने के बाद मैं जान गया कि मुझे क्या करना है। क्या वेजिटा, क्या ये था तुम्हारा कारण? तो इसलिए तुमने बाबिडी को खुद पर काबू करने दिया? हाँ, मैंने टूर्नामेंट के उन फाइटर्स के बारे में सोचा, वो दोनों जिसे बाबिडी ने अपना काम करवाने के लिए अपने वश में कर लिया था। ये अचानक कितना ताकतवर कब बना? लगता है जैसे ये कोई और ही है। वो दोनों कमजोर और मामूली फाइटर्स होने के बजाय इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। जब मुझे वो याद आया कैकरॉट, तब मैंने अपना प्लान बनाना शुरू किया। मैं बाबिडी को खुद पर हावी होने दूंगा, क्योंकि हमारे बीच शक्तियों का जो अंतर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और लगता है मेरा वो प्लान कामयाब रहा। हालांकि उसकी गुलामी करना मेरे गौरव के खिलाफ है। मैं समझा नहीं, तुम अपने अभिमान को भूलकर बाबिडी की गुलामी कर रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बन पाओ वेजिटा? मैं बस वो वेजिटा वापस बनना चाहता हूँ जो मैं पहले था। मैं फिर से वही दुष्ट और कठोर सेहत बनना चाहता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। उस वाले वेजिटा को सिर्फ एक ही चीज की परवाह हुआ करती थी, तुमसे मुकाबला करके तुम्हें हराना। मैं खुश नहीं था। मैं पहले इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन तुम सबने मुझे बहुत शांत बना दिया। मैं कमजोर होने लगा। अचानक मेरा परिवार बस गया, और ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। मुझे पृथ्वी पर रहना अच्छा लगने लगा। एक सुख और शांति भरी जिंदगी जीना अच्छा लगने लगा। लेकिन पुराना वेजिटा बनने के लिए बाबिडी के आगे घुटने टेकना एक ऐसी कीमत थी जिसे चुकाने के लिए मैं तैयार था। और सच कहूं तो मुझे इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। ये सच नहीं है और तुम ये बात जानते हो वेजिटा। अच्छा पैतरा था। अभी तुमने देखा ही क्या है? नहीं, रुक जाओ। मुझे कहीं से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। माजिन बू आजाद हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है?
पता नहीं तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, जबकि उसने तुम्हें डरने की अब तक एक भी वजह नहीं दी है। तुम उन लोगों की बातों में आ रहे हो। जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कैकरॉट। हम बाबिडी के हर गुलाम से ज्यादा ताकतवर हैं। हम दोनों के सामने वो कुछ भी नहीं। तुमने सोचा होगा कि सुप्रीम काय बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन उसे देखने के बाद क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वो इतने समय से हमारी शक्तियों को देख के हैरान हुए जा रहा था। शायद उस जैसे कमजोर के लिए माजिन बू एक बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हम दोनों जैसे सुपर साइयंस के लिए भी खतरा हो। नहीं वेजिटा, तुम गलत हो। उसकी एनर्जी के बारे में कुछ तो अजीब बात है। डरपोकों की तरह बातें करना बंद करो। मुझे तो लगता है तुम इस लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम भी उस एनर्जी को महसूस कर रहे हो, है ना? ये एक दूसरे से लड़ने का सही वक्त नहीं है। हम जो एक दूसरे के ऊपर ये ताकत आजमा रहे हैं, उसी वजह से माजिन बू जागा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारी लड़ाई का कोई लेना देना नहीं। धरती पर सब लोग मारे जाएंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ट्रंक्स और बुल्मा को भी नहीं। चुप रहो। मैंने अपनी आत्मा को बाबिडी के हवाले कर दिया था कि मुझे इस बेकार के संबंधों से कोई फर्क न पड़े। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंक्स या बुल्मा या फिर किसी से भी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें उससे फर्क पड़ता है। चाहे कुछ भी कह लो वेजिटा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो अच्छी आत्मा अभी भी है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में हराऊंगा। वैसे भी इस वक्त तुम्हारा ध्यान उस माजिन बू पर इतना ज्यादा है कि तुम्हें अभी पीटना बहुत गलत होगा। ये हुई ना बात। अब मुझे उन सेंजू बीन्स में से एक दे सकते हो? हम दोनों ने अपनी काफी ताकत जाया कर दी है ना? हाँ, अगर हम साथ मिलकर लड़े तो माजिन बू को जरूर हरा देंगे। कितने भोले हो, समझ में नहीं आता तुम अब तक जिंदा कैसे बचे हो।